आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रदोष का व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन किया जाता है। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष या भुगवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मक सोच की समाप्ति होती है और सफलता प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक के पुत्र का विवाह भी हो गया था, परंतु उसका गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय करने लगा। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता। परंतु धनिक का पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, परंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब विवश होकर माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई कर दी। ससुराल से विदा होते ही पति पत्नी नगर से बाहर निकल गए और उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और बैल की एक टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू सारा धन लूट कर ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुंच गए। वहां धनिक के पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक का पुत्र 3 दिन के बाद मर जाएगा। जब ब्राह्मण के पुत्र को यह बात पता चली तो वह तुरंत धनिक के घर आ पहुंचा। ब्राह्मण कुमार ने धनिक और उसकी पत्नी को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, अपने पुत्र को उसकी पत्नी के साथ वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करवा कर लाया है, इसलिए यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बातें ठीक लगी, इसलिए उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की हालत ठीक होने लगी और माता पिता के शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सभी घोर कष्ट टल गए। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। ओम नमः शिवाय।